हेलो फ्रेंड्स, जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या जो लोग भी आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने देखिए आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट के लिए या मॉडल पेपर मैंने शुरू कर दिया और ये मॉडल पेपर नंबर 2 है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए इस क्लास का जिसको पीडीएफ चाहिए ना, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जाकर के अगर आप सर्च करेंगे सुजी सॉल्यूशन तो ऐप आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। देखिए पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, ऐप डाउनलोड करके इसके बाद आगे पढ़ेंगे ना, तो अगली स्क्रीन देखिए आपको ये देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है यूट्यूब पीडीएफ, इसके अंदर जाएंगे, सुजी सॉल्यूशन ओपन करेंगे तो रेलवे के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी जिन लोगों को मेरा कोर्स लेकर के पढ़ना है, एक प्रॉपर सीक्वेंस है, सब कुछ पढ़ना है चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट के साथ, टाइप वाइज, तो आप मेरा कोर्स लेकर के पढ़ सकती हैं। अगर आपको लेना है तो इस कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको पूरा 100 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के बाद देखेंगे तो कोर्स मात्र आपको 299 आपको 1 साल की वैलिडिटी और 499 आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। तो देखिए वैसे तो जो लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए तो कम समय है। बाकी जो लोग अगर ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं ना, अभी भी उनके पास समय है, आप इस कोर्स को बेझिझक परचेज कर सकती है। बहुत गजब का मैंने पढ़ाया कोर्स, ठीक है, कोर्स में बहुत गजब का मैंने पढ़ाया। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर पहले में यदि x का क्यूब दिया गया प्लस y का क्यूब बराबर 35 है, x प्लस y का मान 5 है, तो आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमको लग रहा है कम से कम 2 फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका मान मुझे पता करना तो 2 फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से फार्मूले की जरूरत पड़ेगी अगर मैं आपको लिख के दिखाऊँ ना ये चीज़, चलिए अगर मैं ये चीज़ आपको लिख के दिखाऊँ तो मैं आपको लिख के दिखा देना चाहता हूँ। वैसे देखेंगे तो अगर आप यहाँ से देखेंगे एक फार्मूला आपको पता होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका जो फार्मूला होता है ना, आप इनसे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर क्या होता है 2xy होता है कि नहीं, तो आपने हाँ सर। अब देखेंगे इसका मान आपको पता है लेकिन इसका मान आपको पता नहीं है, तो मुझे करने के इसका मान पता करना होगा और इसका मान पता करना होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान पता कर पाएंगे, क्योंकि जब इसको फार्मूले के रूप में लिखेंगे ना, तो जैसे अगर आप लिखना चाहेंगे x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, अब यहाँ से जो भी मान आएगा ना इसका मैं करूँ क्या, होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ। जब इसको प्रसार करेंगे तो x की पावर 4 मिलेगी प्लस y की पावर 4 हो जाएगी और प्लस 2xy हो जाएगा 2xy, लेकिन x स्क्वायर y स्क्वायर के रूप में होगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए इसका मान पता करने के लिए मुझे किसका मान पता होना चाहिए, पहले तो x इंटू वाई का मान पता होना चाहिए और इसका मान पता होना चाहिए। इसका मान तो क्वेश्चन में दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका मान पता चल जाए तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे और इसका मान पता चले यहाँ पे रख करके इसका मान निकाल सकते आसानी से। तो इन दोनों यानी इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, और उससे भी पहले अगर देखेंगे तो मुझे इसका मान निकालना पड़ेगा। कैसे इसका मान निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मान कैसे निकालेंगे, तो एक फार्मूला आपको और पता होगा। अगर आप इसको जो फार्मूले के रूप में लिखेंगे, तो वैसे तो इसके 2-3 फार्मूले होते हैं, लेकिन मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। यहाँ से आप लिखेंगे x का क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर, मुझे इसके टर्म में लिखना है, इसके टर्म में क्या करना है, फार्मूला लिखना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और एक ब्रैकेट में क्या होता है x प्लस वाई होता है। ये इस फार्मूले को, यानी कहने का मतलब ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, x इंटू वाई का मान निकाल सकते हैं आसानी से। इसका भी मान पता है और इसका भी मान आपको प्रश्न में दिया गया, तो हम लोग x इंटू वाई का मान निकाल सकते हैं। देखिए इसके स्थान पे कितना रख सकते हैं, आप कहेंगे सर इसके स्थान पे हम लोग 35 रख सकते हैं। 35 आ गया। अब यहाँ से इसका मान कितना है 5, तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा 125। इसके स्थान पे हम लोग 125 रखेंगे। और इसका मान अगर आप देखेंगे तो x प्लस वाई का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 5 होता है, 5 होता है। अब देखिए करना क्या, आपको ये करना है कि अब यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं
कि इसको मैं इधर क्या कर दूं, ट्रांसफर कर दूं। इसको जो मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस 125 और ये प्लस का 35 ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 90 मिलेगा, माइनस का 90 मिलेगा। और इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 15xy। तो 15 से वैसे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 15 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाई का मान कितना आ गया, आप कहेंगे सर 6 आ गया। देखिए एक्स वाई का मान 6 आ गया। अगर एक्स वाई का मान 6 आ गया, अब हम लोग उस फार्मूले का यूज करेंगे। कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक फार्मूला और आपको बताया था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको बताया था। आपने यहाँ सर ये फार्मूला आपने लिखवाया था, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2xy हो जाएगा। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसका मान यहाँ से निकालेंगे। इसका मान पता है और इसका भी मान पता चल गया, x इंटू वाई का मान पता चल गया। तो इसके स्थान पे कितना रखेंगे, 5। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। और इसके स्थान पे कितना, 6 रखेंगे और 2, ये कितना हो जाएगा, पूरा 12 हो जाएगा। तो 12 जाके इधर क्या हो जाएगा, 12 25 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 13। यानी मुझे इसका मान पता चल गया, कितना हो गया, 13 हो गया। अब इसका देखिए अगर मान पता चल गया, अब हम लोग करें क्या, इसका मान निकालना है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर का अब होल स्क्वायर हम लोग करेंगे। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पहले एक बार फार्मूला मैं आपको लिख के दिखा चुका हूं। यहां से करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2, सॉरी यहां से एक्स की पावर 4 हो जाएगी, एक्स की पावर 4 हो जाएगी, प्लस 2xy होता है, एक्स का मतलब स्क्वायर के रूप में हो जाएगा और ये वाई के स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो इसका मान आपको पता, आपने यहाँ से इसका मान मुझे पता चल गया कितना है, 13। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और इसका मान कितना दिया गया, 6। इसका मान 6 है, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी तो स्क्वायर होगा 36। 36 गुना कितना हो जाएगा, 72। इस पूरे का मान कितना आ गया, 72 आ गया। और 72 आगे इधर इसमें से घटाएंगे तो मुझे लगता है कि 97 आ जाएगा। यानी इसका मान आपको कितना मिल गया, आप सर 97 आ गया। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। बहुत गजब का प्रश्न है। अगर देखेंगे तो इस प्रश्न में ना कम से कम 2-3 फार्मूलों का यूज है। अच्छा प्रश्न लेकिन है। सेकेंड ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक सभागार में 6889 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि एक कतार में छात्रों की संख्या सभागार में कतारों की संख्या के इक्वल है। सभागार में कतारों की संख्या कितनी, ये पूछा गया। कहने का मतलब ये कि मैं मान लो ये इस तरह से सभागार है। सभागार की जितनी भी संख्याएं होंगी ना, जितनी भी सभागार की संख्या हम लोग मान लें कितनी, इस तरह से 4 है। जो छात्र इसमें बैठे और उनकी संख्या इस तरह से कितना, इस तरह से कहा गया। इस तरह से इनकी भी संख्या मान लीजिए बराबर है, 1 2 3 4, और इधर से कितनी, 1 2 3 4। इस तरह से ये क्या, आपस में बराबर है। अगर इनकी संख्या x मान लो, सभागार की संख्या x मान लो, छात्रों की संख्या x मान लो, तो यहाँ से इनका मल्टीपल आपको दिया गया है। तो यहाँ से करेंगे x इंटू एक्स का मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितने हैं, 6 8 8 9। अगर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आके क्या लगेगी, कड़ी लगेगी। अगर आपको इसका स्क्वायर यानी किस नंबर का ये स्क्वायर है याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका अंडर रूट निकालना तो 2 का पेयर बनाएंगे, पीछे से 2 का पेयर बनाते हैं। अब ये चेक करिए किस नंबर का स्क्वायर किया जाए, 1 से लेके 10 तक का, किस नंबर का स्क्वायर करो कि लास्ट में 9 मिले। आप इन्हें सिर्फ 3 का स्क्वायर करेंगे और दूसरा नंबर पता करना होगा तो 10 में से क्या करिए, 3 को घटाइए। जब 10 में से 3 को घटाएंगे तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अगर आप 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में आपको 9 मिलेगा। आप यहाँ से ये चीज़ लिखेंगे। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगर देखा जाए तो ये 68 है ना, किस नंबर का स्क्वायर करूँ या किस संख्या का स्क्वायर करूँ कि 68 से ज़्यादा ना हो बल्कि कम हो जाए। तो आप आंसर, अगर आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे इससे कम, 9 का स्क्वायर करेंगे इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग कितना मान के चलेंगे, 8। अब ये मुझे कंफर्म पता करना है कि ये 83 का स्क्वायर है कि 87 का स्क्वायर है। तो इसको कंफर्म करने के लिए वो भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप कंफर्म करेंगे इन दोनों में से किसका स्क्वायर है। कंफर्म करने का तरीका ये है कि यहाँ पे जो नंबर मिला है ना, इससे क्या करेंगे, अगला नंबर लेंगे। इससे अगला नंबर कितना मिलेगा, 9। जब इसका गुणा करेंगे तो 8 9 कितना हो गया, 72।
72 से देखिए ये कम है ना, 72 से क्या छोटा है। अगर ये 72 से छोटा है तो छोटे वाले का स्क्वायर आप कह सकते हैं कितने का स्क्वायर है, 83 का स्क्वायर होगा। बाकी अगर आपको स्क्वायर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, अंडर रूट आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, राणा तथा रणवीर के बीच एक चुनाव में राणा को 40% वोट मिले तथा वह 60,000 वोटों से हार गया। राणा को देखेंगे तो जो भी इलेक्शन हो रहा है ना, उसमें जो वोट पड़े ना, वोट का 40% पाया और ये इतने मतों से या वोटों से क्या हुआ, हार गया। तो रणवीर की पक्ष में पड़े वोटों की संख्या पूछी गई कितना, आप ये बताइए। रणवीर को कितना वोट मिले, हमसे ये पूछा गया। अगर देखा जाए तो जो भी वोट पड़े होंगे उनकी संख्या अपने आप पे क्या रहेगी, 100% रहेगी। आप यहाँ सर 100% रहेगी। इसमें से देखेंगे तो राणा कितना पा रहा, आप यहाँ से लिखेंगे राणा और ये रणवीर आप लिखेंगे। इस चुनाव में से अगर इस वोट में से देखेंगे तो राणा को कितना वोट मिला, आप सर 40% वोट मिला, ऐसा प्रश्न बोला गया। अगर इसमें से इसने 40% पाया ना, तो बाकी जो शेष वोट किसने पाया होगा, रणवीर ने पाया होगा। इसमें से घटाएंगे तो 60% किसने पाया, रणवीर ने पाया। राणा हार गया 40% वोट पाके और ये जीत गया। अगर देखा जाए तो परसेंटेज में कितने परसेंट से हारा है, इससे आप सर 20% से हारा। और संख्या में देखिए कितने वोट से आ रहा है, इतना 60,000 से। कह सकते 20% का मान ये दिया गया। आपको करना कि 20 से इसमें डिवाइड करिए और ये 60,000 है ना, अगर 20% से डिवाइड करूंगा तो ये पूरा 1% का मान आ जाएगा। आपसे पूछा कि आपसे टोटल संख्या पूछता तो हम लोग इसमें 100 का ला करके मल्टीपल करते, लेकिन टोटल संख्या ना पूछ करके आपसे क्या पूछा गया कि रणवीर के पक्ष में कितने वोट मिले, यानी रणवीर कितना वोट पाया संख्या में पूछे। तो रणवीर कितना पा रहा, 60% पा रहा, तो 60 का ला के इसमें गुणा कर देंगे। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा। ये कितना हो जाएगा, 6 का 18। रणवीर को कितना वोट मिला, 1,80,000 वोट मिले। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक निश्चित डेटा के माध्य तथा माध्यिका का रेशियो दिया गया, मीन एंड मीडियन, माध्य माध्यिका का रेशियो दिया गया है, तो माध्य और यहाँ से देखेंगे तो मीन और माड के बीच में क्या पूछा गया, रेशियो पूछा गया, कितना होगा आप ये बताएं। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो मीन एंड मॉड के बीच में क्या पूछा गया, रेशियो पूछा गया। कोई बात नहीं है, आपको एक रिलेशन याद होगा। अगर याद नहीं है ना कि माध्य माध्यिका बहुलक में एक रिलेशन होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिएगा। बहुलक यानी मॉड बराबर क्या होता है, आप सर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका -2 मीन होता है, मीन्स माध्य। ये देखिए इनमें रिलेशन होता है और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको चाहे तो अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा। अब देखेंगे तो यहाँ से जो मीन कितना दिया गया, 4 दिया गया और मीडियन कितना दिया गया, 5 दिया है। तो यानी मीडियन इन माध्यिका कितनी हो जाएगी, 5 रख सकती है और मीन के स्थान पे आप कितना रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 15 हो गया और ये 4 दूना 8, 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। यानी जो बहुलक है ना, मॉड का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अगर आपको मॉड का मान पता चल गया तो किसके किसके बीच में रेशियो पूछेंगे, मीन एंड मॉड के बीच में, माध्य बहुलक के बीच में रेशियो पूछा तो आप यहां से लिखिएगा माध्य रेशियो बहुलक। माध्य का मान कितना दिया गया, आप आंसर 4 है तो 4 और इसका मान कितना पता चल गया, 7। 4 रेशियो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इसका 4 ऑप्शन देखिए मैच करा, चौथा ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 100 तथा 200 के बीच 12 से विभाज्य सभी संख्याओं का क्या पूछा गया, सम पूछा। एवरेज नहीं पूछा, सम आपसे पूछा, इस बात का ध्यान रहे। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि इसके और इसके बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 12 से डिवाइड होंगी। अगर आप देखेंगे 12 × 8 = 96, 12 × 9 = 108। 108 जो है ना, इन दोनों के मध्य में आएगा। 12 × 9 = 108, 12 × 8 100 कितना हो, 12 × 9 = 108, 12 × 9 = 108 हो जाएगा और 12 दहा में कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसके आगे डॉट 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 करके लिखेंगे तो लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी,
जो 12 से डिवाइड करने यानी जो 12 से डिवाइड हो और लेकिन 200 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो पता करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इससे क्या करिए, इसको डिवाइड करिए। जब 200 में क्या करेंगे आप, 200 में 12 से डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ से 12 एक कम 12 हो गया, आपने यहाँ से 12 एक कम 12, 8 बचा, तो 12 छक्का 72। अगर इसका मैं इसमें गुणा कर लूँ ना, तो 200 से छोटी संख्या, 200 से छोटी संख्या कौन सी होगी, 200 से पहले वाली संख्या कौन सी होगी जो 12 से डिवाइड होगी। इसका गुणा करेंगे, 16 दूना 32 हो गया, 16 कम 16 3 कितना हो जाएगा 19, 100 कितना हो जाएगा 92, कितना मिलेगा आप आंसर 192 मिलेगा। तो यहाँ से ये जो संख्या ये कितनी आ गई, 192 आ गई। अब देखिए, अब मुझे करना है कि इनका क्या निकालना है, सम निकालना है ना। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे और इनटू संख्याएं लिखेंगे। तो आप यहाँ से सम निकालिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अगर मैं 8 इसको दे दूंगा तो 200 और ये कितना हो जाएगा, ये 300 हो गया बाई 2। अब इनटू यहाँ पे संख्याएं लिखनी है ना। अगर ये स्टार्टिंग देखिए ऐसे रहता, 12 एक कम 12 हो गया, 12 दूना 24 हो गया, इस तरह से डॉट डॉट करके रहता, तो यहाँ से मैंने इसको डिवाइड किया 16। कितनी संख्याएं होती, आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक 16 संख्याएं होती। कितनी संख्या होती, 16 संख्याएं। लेकिन इससे पहले देखेंगे तो 12 बटे 96, यानी ये नंबर सब क्या कर दिया, गायब कर दिया है। यानी इससे पहले 8 नंबर इसने क्या कर दिया, गायब कर दिया। यहाँ से यहाँ टोटल 16 संख्याएं, लेकिन 8 संख्याएं गायब कर दिया, तो बची कितनी, 8 संख्याएं बची। तो संख्याएं पता चली तो 8 का ला करके इसमें मल्टीपल कर दिए। इसको डिवाइड करेंगे 4 बार में कटेगा, और 4 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 1200, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, आप कहेंगे सर चौथा ऑप्शन है कि इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 स्थानों के बीच ट्रेन, बस तथा हवाई जहाज का भाड़ा यानी चार्ज कितना दिया गया इस रेशो के अनुपात में, और उनके द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों का जो संख्या है ना, यात्रियों की संख्या का रेशो इतना दिया गया है। एक विशेष वर्ष में इन वाहनों द्वारा एक ट्रिप में 1,07,000 रुपये का संग्रह हुआ, यानी टोटल भाड़े के रूप में कितना कलेक्शन हुआ, 1,07,000 रुपये का कलेक्शन हुआ। हवाई जहाज के यात्रियों द्वारा संग्रह की गई कुल राशि का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताएं। यानी हवाई जहाज द्वारा पूछा गया कितना कलेक्शन, यानी कितना रुपया का कलेक्शन हुआ, आपसे यही जानना चाह। कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग मान लेंगे जो भाड़ा, यानी कि ट्रेन का भाड़ा 5 रुपये मानते हैं, बस का भाड़ा 8 रुपये मानते हैं, हवाई जहाज का भाड़ा कितना 12 रुपये मानते हैं। तो अगर देखेंगे तो ट्रेन द्वारा कितना यात्री करे, 3 यात्री करे, और इनका भाड़ा इतना, तो टोटल कलेक्शन कितना होगा, 5 3 15। रेशो में कितना कलेक्शन होगा, 15 कलेक्शन होगा ना। तो आप यहाँ से लिखिए 15 हो गया, आप यहाँ से 15 आप लिखेंगे। यहाँ से लिखना चाहे तो ट्रेन लिखिए, बस लिखिए, और इसको एरोप्लेन लिख दीजिए आप, तो 15 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 चौको कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। बहुत शॉर्ट में करके मैं आपको बता रहा हूँ। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12 बचे कितना हो गया, 60 हो गया। अगर देखेंगे तो टोटल कलेक्शन इतना दिया गया, टोटल कितना कलेक्शन हो रहा है ट्रेन, बस और एरोप्लेन द्वारा, तो आप कहेंगे सर 1,07,000 रुपये का कलेक्शन हो रहा है। अगर रेशो में देखा जाए तो टोटल कितना कलेक्शन होगा, बस यानी ट्रेन से टोटल 15 रुपया मिल रहा है, बस से 32 रुपया मिल रहा है, और एरोप्लेन से 60 रुपये मिल रहा है। तो टोटल कलेक्शन कितना होगा, इनको आप जोड़ेंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि 6 4 10 107 हो जाएगा। 107 से इसको डिवाइड करेंगे, 107 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे सर 1000 बार में ये कटेगा। जितनी बार भाग गई है ना, किसका पूछा है कलेक्शन, एरोप्लेन का पूछा है ना, जहाज का पूछा है, तो जहाज वाले में ला करके गुणा कर देंगे। तो जहाज से टोटल कितना कलेक्शन हुआ, आप कहेंगे सर 60,000 रुपये का कलेक्शन हुआ है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 60,000 रुपये, सेकेंड ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न देखिए लंबा दिख रहा है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत कम टाइम आपको लगेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 7 में यदि अब ये इस तरह से दिया गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके 14 के स्क्वायर का मान आपको दिया है, तो इसका मान पूछा गया किसके इक्वल होगा, आपसे ये पूछा गया। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, आपको यहाँ सर 3 इसके अंदर भी, 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, तो हम लोग करते कि यहाँ से
3 की पावर 2 कॉमन लेते हैं। जब 3 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 की पावर कुछ भी करे कोई फर्क नहीं, क्या 1 की पावर 2 कर सकते, आप यहाँ से कर सकते हैं। 1 की पावर चाहे कुछ भी करिए कोई फर्क नहीं होगा, उसका मान हमेशा एक ही मिलेगा। इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर वाला मैंने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा कि ये वाला बचेगा, 2 की पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3, तो एक मैंने 3 की पावर 2 कॉमन ले लिया तो अंदर अभी एक बचा है। इस तरह से ये डॉट डॉट कितना हो जाएगा, 14 3 42, तो 14 की पावर कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इतना क्लियर है। अब देखिए इसका मान आपको पता है, इसका मान अगर आप देखेंगे तो कितना दिया गया, 1000 कितना दिया गया, 15। तो यहाँ से 9 इंटू कितना हो जाएगा, 1015 आ जाएगा। ठीक है, वैसे जो भी ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल होगा, चाहे तो मल्टीपल 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं या चाहे तो आप गुणा कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, आप चाहे तो गुणा ही कर लीजिए। इसका गुणा करेंगे 9 5 45 हो गया, 9 5 45 या 15 9 35, 15 9 कितना होता है, 135 होता है, ऐसे भी आप गुणा कर सकते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 5 45 और 9 एकम 9 4 13, 3 हो गया यहाँ से, और 9 एकम कितना हो गया, 9 हो गया। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए कामा बी तथा सी एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी सी तथा डी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी डी ए उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, डी ए तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी डी मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे, ये पूछा गया। अच्छा प्रश्न दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट करके बताऊंगा। प्रश्न देखिए लंबा दिख रहा है, लेकिन जो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा बहुत शॉर्ट बताऊंगा। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो आप चाहे तो मेरा कोर्स लेकर के वहां से डिटेल में पूरा पढ़ सकते हैं, या मेरी आप चाहे तो 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास अगर देखेंगे तो वहां से भी आपका कुछ कवर हो जाएगा। वहां पे भी मैंने बहुत गजब का पढ़ा है, कोर्स में भी बहुत गजब का पढ़ा है, दोनों जगह मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा है। अब यहाँ से देखेंगे मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ऐसा नहीं कि पूरा लिखूंगा ABC हो गया, BCD हो गया और CDA हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से जो दिए गए हैं ना इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 5 10 15 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले ये चेक करें क्या इनमें छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट रहा है क्या। ये देखिए इसको काटेगा, कहने का मतलब 5 इसके अंदर है, छोड़िए ये भी इसको डिवाइड करेगा, ये भी इसको डिवाइड करेगा, तो इन चारों नंबर का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क कितना ये पता चल गया। अब देखिए मुझे यहाँ पे लिखना नहीं, ABC यहाँ पे लिखना है, ये मेरे माइंड में पता है कि ये ABC का मान रहेगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी, और 30 से डिवाइड करेंगे तो भाग 1 बार जाएगी। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे ये किसका मान आ गया, ABC का आ गया, और ये BCD का आ गया, और ये CDA का आ गया, और DAB का आया, लेकिन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। जब इनको लिख करके जोड़ेंगे ना तो सब देखिए ए भी आपको कितनी बार मिलेगा, आपने सर ए भी हमको 3 बार मिलेगा, ए भी 3 बार मिलेगा, बी भी 3 बार मिलेगा, सी भी 3 बार मिलेगा, डी भी क्या मिलेगा, 3 बार मिलेगा। तो सभी में से 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब सभी में से 3 कॉमन ले लेंगे और इनके मान को भी जोड़ेंगे तो 6 4 10 2 12। हम लोग सभी में से अगर 3 कॉमन ले लेंगे ना तो 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा A प्लस B प्लस C प्लस D बचेगा, तो 3 से इधर डिवाइड हो जाएगा, आप यहाँ सर ये 3 आके इधर डिवाइड हो जाएगा। तो यानी मुझे ये पता चल गया कि चारों मिलकर के एक दिन में कितना काम करें, 4 काम करें। A B C D चारों मिलकर के एक दिन में 4 काम करें, और करना कितना, इतना है। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 7.5 बार जाएगी। थर्ड ऑप्शन देखिए इसका मैच करें, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इतनी बार ये भाग जाएगी। ठीक है, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, मुझे लगता है कि प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको। प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक 25 मीटर ऊंची पहाड़ी के चोटी से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण टावर के पाद के अवनमन कोण के क्या कहा गया, इक्वल कहा गया। तो टावर की ऊंचाई पूछी गई कितना होगी, आप ये बताइए। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रश्न है ना हाइट एंड डिस्टेंस का, इस चैप्टर को अगर देखेंगे तो यूट्यूब पे मैंने आपको पढ़ा दिया। मुझे लगता है शायद 3 क्लास में मैंने पढ़ाया था क्या, आप सर्च कर लीजिएगा एक बार, हाइट एंड डिस्टेंस बाय सुजीत सॉल्यूशन, तो वो क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। मुझे लगता है शायद 3 क्लास होगी, देख लीजिएगा, क्योंकि सारे मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया, एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा।
यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आपको नहीं सिखाऊंगा, बस यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। कॉन्सेप्ट सीखना है तो उस क्लास को एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। अगर मैं मान लो ये कोई पहाड़ी है, ये कोई पहाड़ी हम लोग मान लें, ये क्या है, एक पहाड़ी है, ठीक है, ऐसा मैं मानता हूँ ये पहाड़ी। अब यहाँ से देखेंगे तो एक क्या लगा दिया मैंने, ये टावर लगा दिया। इस तरह से ये क्या कोई टावर है, टावर है। अब ये कहा गया प्रश्न में, ये कहा गया है कि पहाड़ी की चोटी से टावर के जो शीर्ष, ये टावर का क्या आप कहेंगे सर, ये टावर का शीर्ष है, टावर के शीर्ष के साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, जो यहाँ के साथ कोण बना रहा है ना, यहाँ के साथ जो उन्नयन कोण बना रहा है। फिर ये कहा गया है और टावर के पाद के साथ मतलब ये पॉइंट, टावर के पाद के साथ जो एंगल बना रहा है, दोनों एंगल क्या है, सेम है। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है। अगर ये दोनों एंगल सेम है तो आपसे पूछा कि इस टावर की हाइट कितनी होगी, आप यही बताइए। टावर की क्या पूछा गया, ऊंचाई, जबकि ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। अगर ये दोनों एंगल सेम है ना, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, वैसे तो ये देखिए कितना, ये 25 क्या दिया गया, मीटर में दिया है। यहाँ से ये जो चोट कह सकते हैं, ये जो पहाड़ी है इसकी हाइट कितना है, ऊंचाई कितना, 25 मीटर है, तो ये भी तो 25 मीटर होगी। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको ये प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। अब यहाँ से ये तो 90 डिग्री का कोण बनता है, आपने यहाँ सर यहाँ पे भी ये देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ से अगर मैं मान लो ये 45 डिग्री का, दोनों एंगल सेम है तो मैं 45 डिग्री का रख रहा हूँ। 45 डिग्री में देखेंगे तो ये वाली साइड क्या होती है, सेम होती है, और ये कितना होता है, ये कर्डी में 2 होता है, ये इनमें रिलेशन होता है। जब 45 डिग्री का कोण बनेगा ना, तो इनमें ये रिलेशन होता है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है, इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट वाली क्लास एक बार जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ। तो अगर हम लोग मान लें ये कोण ये 90 हो गया, तो इसको हम लोग कितना मान ले, 45 मानते हैं। 45 मान लिया जाए, इसको भी हम लोग कितना मान ले, 45 मानते हैं, क्योंकि दोनों एंगल सेम है तो हम लोग मान ले एंगल सेम है। तो अब देखेंगे तो ये वाली साइड क्या होता है, सेम होता है इसके अकॉर्डिंग। तो अगर ये देखेंगे तो ये वाली साइड 1 होगी, तो ये भी 1 होगी, और अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वाली 1 है, तो ये भी तो 1 ही है, सेम है दोनों की। अब यहाँ से ये भी कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ से देखेंगे तो इसका यहाँ से मान कितना दिया गया, आपने सर इसका यहाँ से मान 25 मीटर है, तो अगर यहाँ से यहाँ ये 25 मीटर है, 1 है, तो ये भी तो 1 है, इसका भी मान कितना होगा, 25 मीटर। एक यूनिट का मान कितना, 25 मीटर है, तो इसका भी मान कितना होगा, 25 मीटर होगा। और आपसे पूछा कि टावर की हाइट पूछी है ना, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 25 50 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई आपने, हाँ सर बात समझ में आ गई। चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वाली क्लास एक बार जरूर से सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च करके आपको देखना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 10 की अगर बात करें तो A/B का मान दिया गया, B/C का मान दिया गया, C/D का मान दिया। आपसे पूछा कि A/D का मान पूछा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, पहली पॉइंट तो ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे जो अंत अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को फॉलो करें। यहाँ पे जो अंत अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को फॉलो करें। अगर इस बात को फॉलो करा और प्रश्न पूछा कि यानी कि हमसे पहला पूछा और क्या पूछा गया, लास्ट में पूछा है, तो पहले का पहले में गुणा करेंगे और लास्ट का लास्ट में हम लोग गुणा करेंगे। तो सभी का पहले में गुणा करेंगे, तो 15 8 और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा रेशियो। अब देखिए यहाँ से लास्ट का लास्ट में हम लोग गुणा करेंगे, 16 × 25 और इंटू कितना हो जाएगा, ये 9। यहाँ से अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन करेंगे। जब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे ना, तो इसको मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा, 5 × 25 हो गया और 5 × 3 = 15, 3 है ना, तो 3 से काटेंगे, 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया। अगर मैं 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 5 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। जब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौको 20 हो गया, और इधर कितना है 16, और ये कितना होगा 32 होगा ना, तो 16 से 32 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो A/D का मान कितना हो जाएगा, 2/3 होगा। 4 ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 में देखेंगे तो 150 पदों का माध्य 45 पाया गया। यदि गणना के समय दो पदों
83 और 76 के बदले गलती से 38 और 46 यानी लिया गया, तो सही पूछा गया माध्य कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए अगर देखेंगे तो लेना कितना चाहिए था, 83 लेना चाहिए था, लेकिन इसके स्थान पे कितना ले लिया, 38 ले लिया। तो कितना इसने कम लिया, यानी कहने का मतलब कितना कम लिया, इसको यहाँ से घटाएंगे तो हमको ये पता चलेगा कितना कम लिया। तो इसको हम लोग यहाँ से घटाएंगे तो मुझे लगता है कि 8 5 13 45 मिलेगा। ठीक है, 45 अभी इसको एक्स्ट्रा बढ़ा करके लेना, इसने क्या किया, इतना कम लिया है। अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊँ ना तो कितना मिलेगा, आपको सर 30 मिलेगा, यानी 30 की अभी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस तरह से अभी टोटल कितने की वृद्धि हो जाएगी, आपको सर 75 की वृद्धि हो जाएगी। ये जो 75 एक्स्ट्रा आया है ना, लेना था इतना लेकिन इसने क्या किया, इतना लिया, तो जाहिर सी बात है कि कम लिया। अगर ये कम लिया तो जो बचा हुआ अब इसको क्या करेंगे, फिर से 150 में डिवाइड होगा। 150 में डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 75 एकम 75, 75 दूना 150, 0.5 बार में कटेगा। 0.5 की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि शुद्ध एवरेज कितना होगा, शुद्ध एवरेज या करेक्ट मीन आप लिख सकते हैं, करेक्ट मीन लिख सकते हैं, शुद्ध माध्य कितना हो जाएगा, 45 में क्या करेंगे, 45 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 45 में अगर 0.5 जोड़ेंगे तो 45.5 आएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख के दिखाया हूँ। 4 ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे के फर्श बनाने की कुल लागत कितना आ गई, 3675 रुपये। यदि चौड़ाई और लंबाई के बीच का रेशो दिया गया तो लंबाई आपसे पूछी गई कितनी, आप ये बताइए। अब देखिए तो मैं मान लो इस तरह से कोई कमरा है, इस तरह से कोई कमरे को करना क्या, फर्श बनाना है ना, तो इसने ये कहा कि प्रति वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर का जो खर्च है ना, अगर ये एक वर्ग मीटर का मैं यहाँ से बना दूँ तो इसकी जो लागत है ना, इसकी लागत कितना आ गई, 12.5 रुपये। अब इस तरह से इसको कमरे का पूरा फर्श बनवाने के लिए देखेंगे तो इसका खर्च कितना रहा, टोटल इतना है। तो अगर इस कमरे के एरिया निकालना हो कि इस फर्श यानी जो फर्श है इसका एरिया कितना रहा होगा, तो अगर यहाँ से एक वर्ग मीटर का खर्च इतना है और तो टोटल खर्च इतना आ गया ना, अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो कमरे का क्या पता चल जाएगा, एरिया पता चल जाएगा कि कमरे का एरिया कितना है। तो एरिया हम लोग पहले यहाँ से निकालते हैं, एरिया बराबर इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये जो कितना दिया गया 3675 दिया गया, कितने से डिवाइड करेंगे, 12.5 से हम लोग डिवाइड करेंगे। इस दशमलव को हटाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे 10 का गुणा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दशमलव नहीं, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए करना कि अब इसको सॉल्व करना है ना, तो चाहे 125 से काटिए, चाहे 25 से काटिए, चाहे 5 से काटिए, किसी नंबर से आप काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 5 से ही काटूंगा ना, तो चलिए मैं 5 से काट रहा हूँ। 5 साथी कितना हो गया, 35 हो गया, एक इधर गया, 5 3 15 और 5वां 25 हो गया। जब 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 25 बार में कटेगा, 5 दूना 10, 5वां 25। अब देखिए करने के 25 से आपको डिवाइड करना, तो जब 25 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 दूना 50 हो गया और बचा 50 हो गया। फिर इसके बाद बचा कितना, आप सर 30 दे जाएगा तो 25 नवा 225 हो जाएगा। फिर इसके बाद बचा कितना, 10 इसके साथ जुड़ जाएगा, 10 इसके साथ जुड़ेगा तो 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। अब देखेंगे तो एरिया आपको पता चल गई। अब ये एरिया पता चल गया और ये लंबाई और चौड़ाई दिया ना, अगर आप इनका रेशो निकालेंगे तो इसमें किसी वेरिएबल से गुणा करना होगा, इसमें भी किसी वेरिएबल से गुणा करना होगा। तो जब इनका वेरिएबल से गुणा करके करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x लिखेंगे और यहाँ से फिर क्या लिखेंगे, 3x आप लिखेंगे, 3x लिखेंगे। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो एरिया कितना आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। और एरिया यहाँ पे कितना पता चल गया आपको, इतना। तो कह सकते हैं कि 6x² का मान कितना दिया गया, 294 दिया है। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो कितनी बार में कटेगा, 6 चौको 24 हो गया, 6 चौको 24, 6 नवा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। x² बराबर 49 है तो अगली लाइन x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए x का मान पता चल गया तो पूछा कि हमसे लंबाई पूछा है। अब ये देखेंगे तो ये चौड़ाई दिया गया, ये क्या दिया गया, चौड़ाई दी गई। आप चाहे तो चौड़ाई लिख सकते हैं और इसको लंबाई आप लिख सकते हैं। लंबाई पूछा है ना, तो इसका ला के हम इसमें गुणा कर देंगे, 7 का कितना आ जाएगा, 21 मीटर आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर है। जो
कमरा है ना उसकी लंबाई कितनी 21 मीटर है। पहला ऑप्शन है कि इसका मैच कर। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का सम ज्ञात करें जिनका एचसीएफ कितना दिया गया, आपने सर जिनका एचसीएफ 24 दिया गया। कोई बात नहीं है, हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेना जिसका एचसीएफ, यानी जो भी अगर बड़ी संख्या की बात करूं, बड़ी संख्या लेकिन 3 डिजिट की होनी चाहिए, और ये छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे क्या होनी चाहिए, छोटी संख्या होनी चाहिए। कितने डिजिट की, आपने सर 4 डिजिट की होनी चाहिए। ऐसा प्रश्न बोला गया, ऐसा प्रश्न बोला गया। ये 3 डिजिट की होनी चाहिए और ये 4 डिजिट की होनी चाहिए। अगर देखेंगे तो दोनों का एचसीएफ कितना दिया गया, 24। कहने का मतलब जो बड़ी संख्या होगी इसका भी एचसीएफ 24 होगा और जो छोटी संख्या होगी इसका भी 24 होगा। कहने का मतलब दोनों संख्याएं 24 से डिवाइड होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं कौन सा नंबर रखूं, कौन सा नंबर मैं यहाँ पे लूं ताकि मल्टीपल करने के बाद यानी वो क्या हो, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो। अगर मैं 40 रख दूं, अगर 40 रखूँ तो 24 चौको कितना होता है, 96। कितना हो जाएगा, सॉरी 24 चौको कितना होता है, 96। हाँ सही है, 24 चौको कितना हो जाएगा, 96। ये देखिए, क्या इसके बाद एक बार और 24 ले सकते हैं क्या आप? हाँ सर, एक बार अगर और लिया जाए तो हमें 24 एक बार और लेता हूँ, तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 984 आपको मिलेगा। यानी 24 कितनी बार, 40 बार मैंने लिया था, 40 बार लिया था, 40 बार में कितना आ रहा था, इतना आ रहा था। लेकिन 41 बार लेंगे तो 41 बार लेंगे तो मैक्सिमम संख्या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना मिल जाएगी, 984 आपको मिलेगी, जो 24 से क्या होगी, डिवाइड होगी। अब यहाँ से छोटी संख्या पता करना है ना। अगर मैं इसमें 24 एक बार और जोड़ दूंगा तो ये मुझे लग रहा है 1000 के क्रॉस चला जाएगा, 1000 के क्रॉस चला जाएगा, तो वो सबसे छोटी संख्या होगी और जिसका एचसीएफ कितना होगा, 24 ही होगा। तो अगर इसमें जब 24 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1008 हो जाएगा, 1008। अब देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि इसको कितनी बार लेना होगा, 42 बार आपको लेना होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, जिनका एचसीएफ कितना मिलेगा आपको, 24 मिलेगा। 24 दोनों के अंदर है। अब इनका सम पूछा है तो इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना, या वैसे कर सकते हैं 10 9 कितना हो जाएगा, 19। 1900 कुछ मिलेगा, 1900 लास्ट में तो 2 मिलेगा, तो लास्ट में तो 2 मिलेगा, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1900 कितना हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एबीसी एक कार्य को क्रमशः 40, 60 और 80 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू किए, लेकिन ए कार्य समाप्त होने के 11 दिन पहले और बी 8 दिन पहले कार्य करना बंद कर देते हैं, तो कितने दिनों में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। अगर डिटेल में सीखना है तो आप मेरा कोर्स लेकर के पढ़ सकते हैं, या मैंने आपको 21 दिन 21 मैराथन क्लास के अंदर पढ़ाए, आप वहां से भी जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां से आपको करना है कि इन सारे नंबर का एलसीएम निकाल दो। 40 देखिए, जो छोटा नंबर इसको काट देगा, इसको छोड़िए। इन दोनों का एलसीएम निकालना, तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो दोनों को डिवाइड करेगा, आप सर 20 20 3 60 हो गया, 30 का लाके गुणा करेंगे तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा 8 3 का 24, 240। जैसे आप एलसीएम निकालें आपको टोटल वर्क पता चल गया कि टोटल वर्क कितना है। अब देखिए, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 6 24 हो गया, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 6 चौको 24 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 3 का 24 हो गया। ये एबीसी के मान पता चल गए। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, वैसे मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं था। इतना तो मेरे माइंड में पता होना चाहिए कि किसका किसका ये मान है। इतना क्लियर है। अब देखिए, जो कंडीशन है ना, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मैं मान लो यहाँ से कार्य का प्रारंभ है, ये कार्य का प्रारंभ है और यहाँ पे कार्य का क्या अंत है, यहाँ पे कार्य का अंत है। प्रश्न ये कहा गया कि तीनों मिलकर क्या करते, कार्य करना शुरू करते। x प्लस वाई प्लस, सॉरी एबीसी दिया है, एबीसी दिया है, तो ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करना शुरू करते, कार्य करते करते आ रहे हैं। जैसे कार्य समाप्त होने वाला है ना, इससे 11 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। ए ने क्या किया, कार्य छोड़ दिया।
अब इसके बाद देखेंगे तो कार्य में कौन लगे, तीनों लोग साथ साथ कार्य कर रहे थे, ये छोड़ दिया तो कार्य में कौन कौन लगे, अभी आप कहेंगे सर बी प्लस सी मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो अब ये जैसे कार्य समाप्त होने वाला उससे 8 दिन पहले बी ने भी क्या किया, कार्य छोड़ दिया। 8 दिन पहले बी ने भी कार्य क्या किया, छोड़ दिया। तो यानी ये 8 दिन का कार्य किसने किया होगा, आपने सर सी ने किया होगा। और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। अगर सी एक दिन में 3 काम कर रहा है तो यहाँ से देखेंगे तो 8 दिन में कितना काम करेगा, आपने सर 8 3 का 24, ये 8 दिन तक किया होगा सी, एक दिन में 3 काम करा तो 8 दिन का कितना हो जाएगा, 8 3 का 24। तो टोटल काम इससे करना है कि आपको 24 काम घटाएंगे, तो 40 में से 24 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 216 मिलेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा, आपने सर यहाँ से यहाँ 3 दिन का समय लगा। और ये 3 दिन कौन कार्य कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं। तो बी और सी का कार्य जोड़ेंगे तो एक दिन में 7 काम हो रहा है, तो 3 दिन यहाँ से 11 हो रहा है, यहाँ से 3 है ना, तो 8 3 11, 3 दिन तक कार्य किसने किया, बी और सी ने किया ना। तो एक दिन में कितना कार्य करें ये लोग, 7, तो 7 का कितना हो जाएगा, 21। तो इस काम से करना है कि 21 काम आप घटाएंगे, जब 21 काम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 95 आपको मिलेगा। अब इसके बाद देखिए कहाँ से कहाँ तक कार्य बचा, यहाँ से यहाँ तक का कार्य बचा 195। अब ये 195 बचा, इसको कौन कौन करे, आपने सर तीनों मिलकर करे। अगर मैं तीनों के कार्य जोड़ दूंगा तो 6 4 10 3 कितना हो जाएगा, 13। 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 13 एकम 13 25 कितना हो जाएगा, 65। इतना दिन का समय लगेगा। यानी मुझे यहाँ से यहाँ देखेंगे तो कार्य कितने दिन में हुआ, आपने सर 11 दिन में हुआ। और यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ कितना, यहाँ से यहाँ 15 हो गया। तो 11 15 जोड़ेंगे तो टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, 26 दिन में समाप्त हो गया। यही आपसे पूछा कि कार्य पूरा कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए यहाँ से यहाँ 8 दिन लग गया, यहाँ से यहाँ 11 दिन लग गया, तो ये वाला कार्य समाप्त करने में कितना, 26 दिन का लग गया। तो टोटल बता सकते हैं कि कार्य पूरी तरह से कितने दिन में समाप्त होगा, 26 दिन में समाप्त होगा। चौथा ऑप्शन इसका देखिए मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 2x + 5y बराबर 12 दिया गया, x y का मान आपको दिया है, तो आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आप ये बताएं। क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या 2x की पावर होल पावर कैसे कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या 5y की पावर हम लोग क्यूब कर सकते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखेंगे तो ध्यान से, जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था ना, एक फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, x का क्यूब प्लस y का क्यूब आपको लिखवाया था, आपने हाँ सर आपने लिखवाया था। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं रहने दे रहा, इस प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैंने आपको हिंट दे दिया, आप पहले वाले क्वेश्चन की तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वहां से फार्मूला देख करके फिर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट आप लिख करके सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, और ये प्रश्न देखिए पाई और चार्ट का है। दिया गया पाई चार्ट 2018 से ग्रीष्म अवकाश के दौरान एक मेट्रो सिटी में नामांकित छात्रों के विभिन्न रुचिकर कक्षाओं को दर्शाता है। यदि छात्रों की टोटल संख्या दी गई 3500 है, तो कराटे, कुकिंग और क्या कहा गया, रचनात्मक लेखन में छात्रों की कुल संख्या पूछी गई, तो कितनी, आप ये बताएं। अगर देखेंगे तो जो भी टोटल संख्या, मतलब जो भी है ना, ये अलग अलग दिया गया रुचिकर है ना, अलग अलग जिन ये रुचिकर है, इनकी टोटल संख्या आपको दी गई है। हमसे ये पूछा गया है कि कराटे, कुकिंग और रचनात्मक में, इन तीनों में मिलाकर के छात्रों की संख्या कितनी, आपको यही बताना है। तो अगर परसेंटेज में देखा जाए तो इसका मान कितना, आपको परसेंटेज में जोड़ना होगा, कराटे, कुकिंग और रचनात्मक। तो कराटे, कुकिंग, रचनात्मक, इसको जोड़ेंगे। अगर मैं इसको मान लो कितना हो जाएगा ये, अगर मैं इसको और इसको मैं 15 मान लो तो 15 5 20 और कितना 30 हो गया, 29 यानी कितना हो जाएगा, आपने सर 39 से 47 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 47 आपको मिलेगा। तो टोटल संख्या का करना कि आपको टोटल संख्या का 47% निकाल लेंगे, आपका आंसर है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 47 मिलेगा, परसेंटेज हटाएंगे तो ये इससे कट जाएगा। अब देखिए इसका इसमें गुणा करना है, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 35 का अगर आपको टेबल याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ।
वैसे 35 साथी कितना होता है? आपने सर 35 साथी 245 होता है, 245 को हम लोग 5 लिखेंगे। मेरे पास हासिल कितना बच गया? 24। और 35 चौको कितना होता है? 140। 140 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 164 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 164 आप लिखेंगे और यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा? 1645। आप कहेंगे सर डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 28 सेंटीमीटर है, दूसरे समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा ज्ञात करें जिसका एरिया जो है, इस वाले का जो एरिया है ना, इस वाले ट्रायंगल का कितना कहा गया? त्रिभुज का कितना है? 16 गुना। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कहा गया वैसे हम लोग लिखते हैं। यहाँ से लिखते हैं पहले इसका, पहले इस वाले का लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज एबीसी का अगर आप एरिया लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी का एरिया, और यहां से लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया, इसका एरिया लिखेंगे। अब यहां से देखेंगे तो कहा क्या कि इस वाले का जो भी दूसरे समबाहु त्रिभुज का एरिया, सॉरी दूसरे समबाहु त्रिभुज का नाम दिया है कि भुजा ज्ञात करें। अब यहां से कंडीशन क्या है? जो इस वाले का कितना? 16 गुना। यानी ये वाला देखेंगे जो समबाहु त्रिभुज है ना, इसका कितना? 16 गुना। ये 16 गुना इस वाले का है। तो इनको बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे सर इसमें अगर 16 से मैं डिवाइड कर दूं तब भी ये आपस में बराबर हो जाएंगे। या दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि इसका अगर ये 16 गुना है ना, तो अगर मैं इसमें 16 का गुणा कर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर तब भी ये बराबर हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा? आप हाँ सर। तो हम लोग करेंगे इसको बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसमें मैं कितने का गुणा कर लूँ? 16 का गुणा करूँ, अब ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से इसका एरिया कितना होता है? आप कहेंगे सर 4, यहाँ से कहेंगे आप सर कड़ी में 3/4 भुजा का क्या होता है? स्क्वायर होता है। और इस वाले का मैं साइड कितना मान लूँ? A1 मान ले रहा हूँ, और इस वाले समबाहु त्रिभुज की भुजा हम लोग कितना मान लेंगे? A2 मान ले रहे हैं। तो यहाँ से कड़ी में 3/4 और A2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 4/3 से 4/3 कट जाएगा। अब यहाँ से इसकी साइड दी गई 28, लेकिन 28 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप A2 का मान निकालना चाहते हैं ना, A2 का स्क्वायर बराबर, तो 16 और ये 28 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर आके कड़ी लग जाएगी। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो 4 देगा, और ये 28 दो बार है तो ये कड़ी से क्या हो जाएगा? 12। अब इसका करना क्या? आप मल्टीपल करेंगे तो 28 का अगर गुणा करेंगे 4 में तो 28 को कितना होता है? 112 होता है। थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 5 मेजों का क्रय मूल्य 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ परसेंट पूछा गया, कितना होगा? आप ये बताइए। देखिए कहा कि हमसे, वैसे तो अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं 8 मेजों का जो सीपी है ना, और 5 मेजों के सेलिंग प्राइस के बराबर। फिर आप इन दोनों को एक साइड करेंगे, इधर करेंगे, फिर इसको इधर करेंगे, फिर इसको घटाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। अगर देखिए करना है कि आपको इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस करेंगे कितना मिलेगा? 3 बटे क्या करेंगे? बेची गए जो वस्तुएं बेच रहा है इससे क्या करना? आपको डिवाइड करना, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करेंगे। अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा? 20। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 20 कितना हो जाएगा? 60, और यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? थर्ड ऑप्शन इसका देखिए मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक ट्रेन बेंगलोर रेलवे स्टेशन से 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से मुंबई के लिए रवाना होती है। 1 घंटे बाद बेंगलोर रेलवे स्टेशन से दूसरी ट्रेन मुंबई के लिए 100 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से रवाना होती है। कितनी घंटे बाद दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से मिलेगी? ये हमसे पूछा गया। अच्छा प्रश्न दिख रहा है। अगर मैं मान लो यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ मैं बेंगलोर कर दे रहा और यहाँ मैं मुंबई यहाँ पे डिनोट कर दे रहा हूँ। अब ये कहा गया कि यहाँ से देखिए बेंगलोर से एक ट्रेन जो चल रही है 90 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से मुंबई के लिए रवाना होती है। तो यहाँ से एक ट्रेन चलना शुरू कर दी। अब ये चलते 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 कहाँ आ गई? ये यहाँ पे आ गई। मैं मान लो कि ये वाली ट्रेन यहाँ पे आ गई है और इसकी स्पीड कितना दिया गया? 90 किलोमीटर प्रति आवर्स से।
कितना दिया गया 90 किलोमीटर प्रति आवर। वैसे फिगर तो बनाना नहीं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ से 1 घंटे तक चली तो 1 घंटे में ये ट्रेन कितना दूरी तय करेगी, आप में से 90 किलोमीटर, क्योंकि इसकी स्पीड ही कितना 90 किलोमीटर प्रति आवर से, तो 1 घंटे में इतना दूरी तय करेगी, यानी ये 90 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। अब इसके बाद देखेंगे तो दूसरी ट्रेन है ना जो बेंगलोर से मुंबई के लिए रवाना होती है। अब ये वाली ट्रेन यहाँ से चल रही है, यहाँ से चल रही है, ठीक है, यहाँ से चल रही है। अब यहाँ से इसकी स्पीड देखेंगे तो कितना दिया गया 100 किलोमीटर प्रति आवर से। अब ये पूछा कि जो दूसरी वाली ट्रेन है ना, इस वाली ट्रेन को कितने समय बाद चलते 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 चलेगी और ये इधर से कितने समय बाद मिलेगी, यही हमसे पूछा गया। कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए कहने का मतलब जितना पहले वाली ट्रेन चल रही है उतना तो ये चली रही है, प्लस इसकी चाल से देखिए कितना एक्स्ट्रा चल रही है। आपने सर हर घंटे में 10 किलोमीटर प्रति आवर, हर घंटे में 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है दूसरी वाली ट्रेन, और इनके बीच का गैप कितना है, आपने सर 90 किलोमीटर का गैप है। तो इस चाल से इस गैप को कवर करने में कितना समय लगेगा, इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो टाइम आपको पता चल जाएगा। तो 90 बटा कितना हो जाएगा 100, कितना समय लगेगा, आपने सर 9 घंटे का समय लगेगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखिए मुझे लग रहा है कि एरर हो गया क्या, ऑप्शन कहीं करेक्शन कर लीजिएगा, मैं इसको कितना बना दूँ 9 बना दे रहा हूँ, या मैं एक बार फिर से प्रश्न को चेक कर लूँ। अगर देखा जाए तो यहाँ से एक ही मतलब चल रही, 1 घंटे तक चली, 90 किलोमीटर का इनके बीच का गैप हुआ। अब यहाँ से इनकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो 10 आएगा, 10 से इस दूरी को कवर कराना तो डायरेक्ट भाग देंगे तो 9 घंटे का समय लगेगा। सही तो है, आंसर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। अब इससे कैसे डायरेक्ट करेंगे वो तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अब देखेंगे जो पहली वाली ट्रेन इस चाल से चल रही और 1 घंटे तक चली, 1 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन चल रही है, तो 1 घंटे में इतना दूरी चली होगी, आपने हाँ सर ये 90 किलोमीटर की दूरी चल गई हो। अब दूसरी वाली ट्रेन चलना शुरू करी, जितना ये चलेगी उतना तो चली रही, प्लस इसकी चाल से कितना हर घंटे में 10 किलोमीटर क्या चल एक्स्ट्रा चल रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा चल रही है ना, इस चाल से इस दूरी को कवर कराना है, 10 से भाग देंगे, आपको टाइम पता चल जाएगा कितना घंटे का समय लगेगा, 9 घंटे का समय लगेगा। एग्जाम में सिर्फ आपको यही फॉलो करना, इस तरह से कुछ भी नहीं करना। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, एग्जाम में आपको यही तरीका क्या करना, फॉलो करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2 संख्याओं का लस और मस का सम और डिफरेंस, योग और अंतर आपको दिया गया है। यदि एक संख्या इतनी तो दूसरी संख्या पूछेगी कितना, आप ये बताइए। अगर देखेंगे तो मैं इस प्रश्न को आपको नंबर सिस्टम में एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, उस टाइप के अकॉर्डिंग मैं आपको ये प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ। नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आप इसको वैसे सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम लगेगा। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ यही तरीका अपने आप में बेहतर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर 2 संख्याओं का सम दिया गया और 2 संख्याओं का डिफरेंस दिया गया, उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या पता करना होगा, तो सम और डिफरेंस को जोड़ करके आधा करेंगे तो बड़ी संख्या पता चल जाएगी। अगर उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या पता करना होगा तो सम और डिफरेंस का अंतर करके, सम और डिफरेंस का डिफरेंस करके आधा करेंगे तो छोटी संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का मतलब एक तरह से आप मान के चलिएगा, यहाँ पे जो मतलब होगा बड़ी संख्या से एलसीएम का होगा। तो इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का अगर आप सम करके आधा करेंगे तो इन दोनों का सम करेंगे तो मुझे लग रहा है एक इसको दे दूंगा तो कितना हो जाएगा 70। तो इसको जोड़ेंगे 6 1 7, 700 कितना मिलेगा 20। 720 का करना क्या, आपको आधा करना है। अगर आप 720 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा 360 आपको मिलेगा। इतना क्लियर, एलसीएम आपको पता चल गया। अब छोटी संख्या का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे HCF हो जाएगा। तो आपको करने के इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो मुझे लगता है कि 18 का डिफरेंस मिलेगा। 18 में डिफरेंस करके आधा करेंगे तो कितना मिलेगा 9। अब देखिए अगर देखेंगे 2 संख्याओं का एलसीएम पता चल गया और 2 संख्याओं का एचसीएफ पता चल गया, एक संख्या पता है तो दूसरी संख्या आपसे पूछिए। तो इनमें एक रिलेशन होता है, मैं आपको यहाँ पे रिलेशन लिख दे रहा हूँ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो इस रिलेशन से या इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहली संख्या कितना दिया गया 72 दिया गया और दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है
एलसीएम कितना पता चल गया 360 और एचसीएफ कितना पता चल गया 9। 9 से डिवाइड करेंगे ये 8 बार में कटेगा, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो दूसरा नंबर आपको कितना मिलेगा 8 चौको 32, 8 पच्चे 40, 45 मिलेगा। तो थर्ड ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में और 35% गणित में उत्तीर्ण यानी पास हुए तथा 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण, दोनों मिलाकर के 20% क्या हुए पास हुए। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना दिया गया 1200। तो कुल कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल थे, टोटल कैंडिडेट्स का पूछा है जो एग्जाम में शामिल हुए थे। कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस पे देखिएगा जो दोनों मिलाकर के क्या दिया गया आपने सर पास दिया। अगर दोनों मिलाकर के पास दिया तो हम लोग क्या करेंगे पास वाला लिखेंगे। अगर यहाँ पे फेल दिया रहता दोनों मिलाकर के तो हम लोग तब फेल वाला लिखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आप यहाँ से पास वाला दिया तो हम लोग पास वाला लिखेंगे। 55% ये और ये क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे। फेल वाले के लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ से अगर आप करेंगे 55% हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 35% हो जाएगा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37, 90 हो जाएगा, 90%। दोनों मिलाकर के इतना क्या हो रहा है पास हो रहे हैं, जबकि प्रश्न में कहा कि दोनों मिलाकर के 20% क्या हो रहा है पास। तो इस पास को इस पास में से क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे तो हमको शुद्ध रूप से पता चल जाए कितने परसेंट पास हुए। तो इसको जब घटाएंगे ना, जब इसको हम लोग घटाएंगे तो हमको ये पता चले कितना मिलेगा आप में सर 70। तो दोनों मिलाकर के 70% क्या हुए पास। अगर दोनों मिलाकर के दोनों सब्जेक्ट मिला देंगे तो अपने आप में 100% हो जाएगा। दोनों मिलाकर 70% पास हुए तो फेल कितने होंगे पास हुए तो फेल कितना होंगे आप में सर 30% क्या हुए फेल, 30% क्या हुए फेल हुए। और फेल का मान कितना दिया गया, ये जो फेल हो रहे हैं इनकी संख्या दी गई 1200, लेकिन परसेंटेज में कितना फेल हो रहा है आप में सर 30% फेल हुए। तो 30% का मान दिया है, आपको करना क्या है 1200 में 30 से भाग दीजिए और 100 का गुणा कर लेंगे, आपको क्या पता चल जाएगा टोटल संख्या पता चल जाएगी। तो 3 चौको 12 हो जाएगा, इसका ला के गुणा कर देंगे तो जो एग्जाम में शामिल हो रहे हैं उनकी संख्या कितनी टोटल 4000 है। तो 4000 आप बोल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए प्रश्न नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना हो जाती है तो ब्याज की दर पूछी गई कितना, आप ये बताइए। देखिए इसका कॉन्सेप्ट आप चाहे तो मेरी 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास के अंदर सीख सकते हैं या आप मेरा कोर्स लेकर के वहां से भी पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ भी नहीं, डायरेक्ट प्रश्न को आपको सॉल्व करूंगा। ये देखिए दिया गया 2 वर्ष का मिश्रधन दिया गया और ये 3 वर्ष का मिश्रधन दिया। तो 2 वर्ष से 3 वर्ष में जो रुपया बढ़ रहा है ना, जो रुपया बढ़ेगा उसके लिए क्या करेगा ये मूलधन का काम करेगा। तो यहाँ से देखिए तो कितना बढ़ रहा है, 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है, 3 वर्ष में इतना हो जा रहा है ना। तो 2 वर्ष से 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो रहा है आप यहाँ से घटाएंगे। जब इसको यहाँ से घटाएंगे तो मुझे लगता है कि 0 तो मिलेगा ही, आपको यहाँ से 0 मिलेगा, इतना तो क्लियर है। फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इतना आपको मिलेगा, आपने यहाँ से इतना हमको मिलेगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि इतना रुपया क्या होगा ब्याज बना, और ये जो ब्याज बना होगा ना इसके लिए मूलधन का काम करेगा। तो रेट पूछा ना तो इसी पर तो ये ब्याज बना होगा, तो बटे 1200 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करेंगे। 00 से 00 कट के इसको यहाँ से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा ये 10%। जो ब्याज की दर है ना वो कितनी आ गई 10% आ गई। 4 ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5000 रुपए की एक धनराशि अंशतः 5% वार्षिक और 10% वार्षिक ब्याज दर से उधार दिया गया। 5 वर्ष के बाद कुल इतना ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिए गए धनराशि पूछी गई कितनी, आप ये बताएं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ना मैं आपको बहुत ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा, बहुत ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा। फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप चाहे तो मेरा कोर्स लेकर के पढ़ सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको 21 दिन 21 मैराथन क्लास के अंदर भी इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं।
अब यहाँ से देखिए तो 5,000 रुपये की राशि को ये 5% और 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया गया। 5 वर्ष के बाद इतना ब्याज मिल रहा है। साधारण ब्याज की बात हो रही है, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो आप यहाँ से देखेंगे जो पैसे दिया जा रहा है उधार 5% और 10% पर ये दिया जा रहा है। अब यहाँ से ये कितने वर्ष का ब्याज है, आप में सर 5 वर्ष का ब्याज है, तो हमको जो ब्याज है ना हमेशा 1 वर्ष का लिखना होता है। तो 1 वर्ष का ब्याज पता करने के लिए इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा। तो 5 तिहाई 15 हो गया, 5वां 25 हो गया, कितना हो जाएगा 5वां 25 यानी 350 बार में कटेगा। ये कितने वर्ष का ब्याज आ गया, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया। लेकिन ये श्योर है कि जब ये पैसे उधार दे रहा है तो पहले वाले व्यक्ति से भी 5% ब्याज मतलब उधार ब्याज बनेगा, दूसरे वाले से भी कंफर्म है, इसके अंदर भी 5% है। ये तो कंफर्म है कि दोनों को जब उधार दे रहा है तो 5% श्योर है कि ब्याज बनेगा। तो पूरे धन का हम लोग क्या करेंगे, 5% निकालेंगे। जब पूरी धन का 5% निकालेंगे परसेंटेज से ये कटा और ये कितना हो जाएगा 250, यानी यहाँ से देखा जाए तो ब्याज कितना बनेगा, 1 वर्ष का 250। इस ब्याज को इस ब्याज में से क्या करना, आपको घटाना है। जब इसको यहाँ से घटाएंगे ना, इसको घटाएंगे तो ये जो 100 रुपये एक्स्ट्रा मिला, किसकी वजह से 100 रुपये एक्स्ट्रा मिला, आप में से जो दूसरे व्यक्ति को उधार दे रहा है इस पर ब्याज की दर 10% है, तो इसको यहाँ से घटाएंगे तो 5%, यानी 5% का मान इतना है। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा, चाहे तो 20 का इधर गुणा करिए, 20 का इधर गुणा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या 5 से इसको डिवाइड करिए, 100 का गुणा कर देंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 5% पर कितनी राशि उधार दी गई थी। 5 दूना 10, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2,000 रुपये। यानी मुझे ये पता चल गया कि 10% पर कितनी राशि उधार दी गई थी, 200 रुपये की राशि, 2,000 रुपये राशि उधार दी गई थी। यही इसका आंसर आ जाएगा। आप लिख सकते हैं कि 10% पर कितनी राशि उधार दी गई थी, 2,000 रुपये उधार दी गई थी। थर्ड ऑप्शन की इसका मैच करें। बस अब रहने दे रहे हैं। देखिए 2 क्वेश्चन और रह गए थे लेकिन लेंथ ज़्यादा हो गई वीडियो की, मैं रहने दे रहा हूँ, उसको बाद में कभी आपको करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मैं रहने दे रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को कम से कम एक बार तो शेयर कर दिया करिए अपने ग्रुप में, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि जो मेरी मैथ्स की क्लास है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मॉक टेस्ट के रूप में, या कह सकते हैं कि ऐसे मॉक टेस्ट के रूप में बोल सकते हैं, या कह सकते हैं कि मॉडल पेपर के रूप में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। बाकी कोर्स लेकर के पढ़ना है तो इसके अंदर मैंने आपको बहुत गजब पढ़ाया। कोर्स के अंदर हर एक चीज़ यानी हर एक चैप्टर को बिल्कुल प्रॉपर ढंग से पढ़ाया, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया और हाई लेवल तक आपको हर एक चैप्टर मैंने पढ़ाया। बस अब रहने दे रहे हैं।